श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपत कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हर चेरा की जय नाथ हृदय मह डेरा। की जय नाथ हृदय मह डेरा। की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की श्री बागेश्वर धाम की। परम पूज्य संत श्री सन्यासी बाबा की जय।
परम पूज्य संत श्री दादा गुरुजी महाराज की, परम पूज्य संत श्री गुरुदेव भगवान की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। चलिए आज का योग सत्र आरंभ करते हैं। आरंभ करेंगे थोड़ा सा लूजनिंग से। चलिए जय जय सीताराम सभी को। पहले लोग तपस्या करते थे तो अप्सराएं आती थी, अभी नहीं आती, लेकिन मौका ही नहीं देते। फोन आ जाता है पहले, हैं? अब ये फोन का ना कलयुग चल रहा है, तो तपस्या करने वाले ही नहीं है कोई, अप्सराएं नहीं आती हैं? तो अभी जो हम जिनको जानते हैं उनको बंद कर देंगे फोन। तो फोन देख लीजिए सभी लोग, साइलेंट कर लीजिए। अलार्म वगैरह है तो उसको भी देख लीजिए अच्छे से, ताकि विघ्न ना हो। कुल मिला के विघ्न है। तो खड़े माता जी खड़े हो जाएं, पहले हो जाइए खड़े। वो नहीं पड़ेगा क्या, ऑप्शन नहीं गया। जिनको खांसी है वो सॉल रख सकते हैं ऊपर, उन्हीं के लिए छूट है सिर्फ। बाकी के लोग आराम से उठा दीजिए। और थोड़ी थोड़ी बीच में दूरी ले लीजिए हल्की सी। हाँ, आप पहली लाइन तो ठीक है। जिनको लगे कि टकरा सकते हैं अभ्यास के समय, थोड़ी दूरी ले लीजिए। और अभी हम थोड़ा गर्मी लाएंगे शरीर के अंदर, अंदर का हीटर जलाएंगे पहले। तो करना क्या है, धीरे धीरे सिर्फ पैरों को चलाना है। ये योग अभ्यास नहीं है, सिर्फ व्यायाम के रूप में हल्का हल्का धीरे धीरे चलाएं। इस पे थोड़ा खतरा है, चलाते रहिए। 1 2 3 4 5 6 चलाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। 7 8 9 10। अब इसी के साथ थोड़ा सा कंधों को भी, हाँ बस थोड़ा ढीला, एकदम लूज हो जाइए। हाँ, आराम। कितनी चिंता करेंगे, शरीर को आराम। 1 ऐसे कंधे एकदम ढीले छोड़ दीजिए, ऐसा लगे कि हवा में। 2 पूरा धीरे धीरे करते हुए, हाँ ऐसा। 4 5 थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठिए, हाँ। 7 8 9 एंड 10। बस स्टॉप, रुक जाइए। लंबा गहरा श्वास लें, डीप ब्रीथ इन और डीप ब्रीथ आउट, छोड़ दीजिए। एक बार पुनः लंबा गहरा श्वास, जितना ले सके उतना, छाती को फुला लीजिए और छोड़ दें। यदि बैलेंस बनता है तो दोनों पाँवों को मिला लीजिए। अगर बैलेंस नहीं बनता है तो कंधों के अनुसार अंतर भी ले सकते हैं। हाथ अभी भी जंघाओं के बगल में है, दृष्टि सामने की ओर। अब धीरे से श्वास भरते हुए अपने राइट हैंड को उठाएं, धीरे धीरे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। और हाथ को उठाते हुए कंधे की रेखा तक लेकर के आ जाइए। ऐसे रुकिए अभी। अब हथेली ऊपर की ओर, पाम फेसिंग अपवर्ड टू द सीलिंग। अब धीरे से हाथ को उठाते हुए पूरा ऊपर ले जाएं, कान से लगा दीजिए। एक ही हाथ, सिर्फ एक ही से अभी, राइट। हाँ, दोनों की अभी जल्दी नहीं, आराम से। और खींच दीजिए ऊपर और ऊपर, जैसे किसी को टच करते हैं ना, तो ऐसे ऊपर आसमान को टच करना है। मन से आसमान को, हाथ पूरा हो सके जितना ऊपर। एंड देन स्लोली स्टार्ट लेटरल बेंड, धीरे से मुड़ जाएं लेफ्ट साइड।
हो जाए कमर के पास, लेकिन दर्द नहीं। दर्द लगे तो थोड़ा सा वापस भी आ सकते हैं। बहुत खूब, बस ऐसी लगे रहिए। अगर किसी को देखने से हंसी आती है तो आंखें बंद कर लें, खुद को ही देखिए कितने सुंदर हैं आप लोग। 1 कीप ब्रीदिंग, 2 रुके रहिए ऐसे ही, 3 स्ट्रेच आने दें थोड़ा सा, और जिनको लगता है कि स्ट्रेच नहीं है वो और नीचे मुड़ सकते हैं, 4 एंड 5। अब धीरे धीरे से आराम आराम से वापस आ जाइए, बहुत ही धीरे धीरे। हाथ नीचे ले आए, लंबा गहरा श्वास ले लें अभी। अब शरीर को थोड़ा सा और खोलेंगे, पूरे शरीर को। तो हाथों को, दोनों हाथों को चलाएं, शेक इट एंड मूव इट, शेक 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 पूरा ताकत से थोड़ा चलाइए, आगे और पीछे की ओर, आगे पीछे। श्वास लें और छोड़ें। श्वास लेने में कोई कंजूसी नहीं, पूरा फ्री की है। श्वास लें और छोड़ें। नाउ इनहेल, हैंड्स अप, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, ऊपर की ओर देखिए। श्वास को रोक लें अभी और ऊपर देखते जाएं, थोड़ा सा पीछे की ओर, स्ट्रेच मोर, और श्वास छोड़ते हुए नीचे, पूरा नीचे, ढीला छोड़ दें। दोबारा से श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ ऊपर ले जाएं और खींच दीजिए, ऊपर की ओर देखने का प्रयास बिना गिरे। थोड़ा सा और रुकें और श्वास छोड़ते हुए नीचे। हाँ, अंतिम बार। इनहेल, हैंड्स अप, श्वास भरें, हाथ ऊपर ले जाएं, श्वासों को रोक लीजिए अभी, थोड़ा सा और खींच दें, रुकें अभी ऐसे ही। अपने विचारों को, जो भी मन में भाव है, सब इकट्ठा करें, एकत्रित करें और श्वासों के साथ छोड़ दीजिए नीचे। बस वापस आ जाइए, बस वापस आ जाए। पीठ सीधी कर लीजिए अभी। इतना अच्छा लगा, वापस ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है सभी लोग, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, अगला अभ्यास हम करेंगे गाल फुलाने का, जो कि घर पे नहीं फुलाने होते, खुद ही फुलाने अपने आप। इसको बोलते हैं कपोल शक्ति विकासक। थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा। कपोल मतलब गाल। तो कई लोगों गाल पहले ही थोड़े से फूले फूले हैं, तो इसमें थोड़ा सा और फुला लेंगे। तो करना क्या है कि पूरा श्वास भर लेना है। जैसे हनुमान जी का आपने मुख देखा होगा, ऐसा बनाना है। देखा कि नहीं? ऐसा पूरा फुला करके फिर अपने अंगूठे से, गाल नहीं, पिचक जाएंगे वरना, ऐसे नासिका बंद करनी है और फिर धीरे से नीचे की ओर जाना है। फिर वापस आराम से वापस आ जाइए। इसी को हम रिपीट करेंगे। पहले हाथ नीचे ले आइए आराम से। समझ में आया करना क्या है? गाल फुला लेने हैं पूरे, फिर अंगूठे से बंद करके नीचे, और जब तक आप रुक पाएं, जितनी जिसकी क्षमता है, 5 सेकंड 10 सेकंड अपने अनुसार, फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है। गाल फुला लीजिए पूरा हनुमान जी की तरह, बंद करें और नीचे, और स्ट्रेच महसूस करिए गालों पर। जैसे आपको लगे कि श्वास छूटने वाली है, फिर वापस आ सकते हैं। स्लोली कम बैक, धीरे से वापस। ऐसे ही रुके हैं अभी। देखने में अभ्यास सरल है लेकिन बहुत फायदेमंद, विशेष रूप से गालों के लिए। दोबारा से श्वास भर लीजिए, थोड़ा सा और पहले से ज्यादा गाल फुला लें। नो, नॉट एनली, जस्ट रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग एंड जस्ट डू दिस मूव। There is no inhale, no exhale, normal breathing, and just do like this. Perfect. This. बंद करिए and then down.
तो पूरा अच्छे से करेंगे तो ब्लड फ्लो भी ऊपर जाता है और ये भी फिट हो जाता है चेहरा। बेसिकली क्या है कि खून बढ़ना चाहिए, जितना खून यहाँ पर आएगा तो ये चीज़ें, ये आँख कान सब अच्छा रहेगा, कंधे से ऊपर सब बढ़िया रहेगा। बहुत सारा अभ्यास है, घर पे भी आप कर सकते हैं, 5-5 राउंड 10-10 राउंड। अब पाँव मिला लीजिए द्वारा से। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को लाएं कंधे की रेखा में सामने की ओर, ऐसे रुकें, दृष्टि अभी भी सामने ही है। एंड नाउ स्लोली ट्विस्ट राइट साइड, धीरे धीरे से राइट साइड मुड़ जाइए आराम से। अपना राइट याद रखिए, सबका एक ही है। दोनों हाथ थोड़ा सा और पीछे। एंड फिक्स योर फीट्स, पैरों को अच्छे से फिक्स कर लीजिए, रुके रहें ऐसे ही। देखिए, हाँ, वैसे सबका राइट एक ही होता है, रुके रहें, किसी का उल्टा है। हाँ, श्वास लीजिए अभी, इनहेल एंड एक्सहेल। एंड नाउ स्लोली कम बैक सेंटर, मध्य रेखा में, और दूसरी ओर मुड़ जाएं इसी प्रकार से। कोई बात नहीं, कोई जिसने उल्टा सीधा कर लिया है वो दूसरी तरफ जाए अभी इस बार। ब्रीथ, कीप ब्रीदिंग, रुके रहिए ऐसे ही। बस कम बैक, वापस आ जाए धीरे धीरे से। हाथ नीचे ले आइए, बड़ी समस्या है राइट लेफ्ट की तो। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आप दोनों हाथ कमर पर रख लीजिए, श्वासों की स्थिति सामान्य। अब श्वास भरते हुए एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएंगे, जितना उठा सकते हैं उतना ऊपर, और पैरों की उंगलियों के ऊपर आ जाएं। बहुत ही सुंदर, थोड़ा लंबा महसूस करें अपने आप को अभी। और श्वास छोड़ते हुए एड़ियां नीचे की ओर और पैरों की उंगलियां ऊपर की ओर। इनहेल अप, श्वास भरते हुए एड़ियां ऊपर की ओर, जितना उठा सकते उतना पूरा ऊपर उठाएं, कमर तक प्रभाव आ जाए, ऐसा प्रयास। स्लोली एक्सहेल डाउन, हील्स डाउन, टोज अप, पैरों की उंगलियां हल्की सी ऊपर। लास्ट इनहेल, हील्स अप, पूरा एड़ी उठा दीजिए, लेकिन संभल के, बिना गिरे, जितना ऊपर उठा सकते उतना ऊपर। देन एक्सहेल डाउन, धीरे से एड़ियां नीचे की ओर और पैरों की उंगलियां ऊपर और पीछे, बिना गिरे। बस रुक जाएं अभी, सामान्य श्वास प्रश्वास लीजिए अभी इसी अवस्था में, और पैरों में अंतर ले लीजिए। अभी हम कुछ स्टैंडिंग में अभ्यास करेंगे ताकि कमर के बगल में स्ट्रेच आ सके। दोनों हाथ ले जाएं कंधों की रेखा में, एंड स्लोली स्टार्ट लेटरल बेंड राइट साइड। अपने दाहिने हाथ को नीचे लेकर के जाएं, थोड़ा सा पैरों पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर। आराम से धीरे धीरे वापस, संभल के करिए, कल रात को लेट खाना खाया है, आराम से। अब दूसरी ओर, मूव अदर साइड। जिनका सर अगर भारी भारी लगे तो बीच में रुक जाइएगा, ऊपर की ओर देखें संभल के, जब दुखे तो रुक जाएं। कीप ब्रीदिंग, श्वासों की स्थिति सामान्य रखें, रुके रहें। मेंटेन ओनली 3 ब्रेथ्स। ब्रीथ इन, रुकने का प्रयास ऐसे ही। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, एंड कम बैक। बस धीरे धीरे से वापस। अब हाथों को नीचे ले आएं और पैरों का अंतर जैसे है वैसे अभी रहने दीजिए।
हम दूसरों के पैर तो छूते ही हैं, आशीर्वाद मिलता है। कभी अपना आशीर्वाद भी लेके देखिए, इसका बड़ा लाभ है। अपने पैर छूने से आशीर्वाद मिलता है, कभी पेट नहीं निकलता अपना। तो अभी हम अपने पैर छूने का प्रयास करेंगे। हाथ रखें जंघाओं के ऊपर और धीरे धीरे हाथों को सरकाएं और अपने ही पैर को छू लीजिए, छूने का प्रयास। देखिए कि खुद का आशीर्वाद है कि नहीं अपने ऊपर। अभी आ रहा है ना? तो बस लेते रहिए ऐसे, जितना मिले उतना बढ़िया आशीर्वाद। थोड़ा पेट को महसूस करिए, अंदर जाने दें। जो चेयर पर हैं, जो कर नहीं पा रहे, वो आराम से बैठ के भी हल्का सा ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। बहुत ही सुंदर। अब धीरे धीरे से वापस आराम आराम से, वेरी स्लोली कम बैक। दिन में कम से कम 4-5 बार तो अपने ही पैर छू लेने चाहिए, सुबह जब मौका मिले तो। अब पीछे रख लीजिए हाथ। अब सरकाते हुए पीछे की ओर, जितना सरका सकते हैं उतना। स्लाइड एंड देन डाउन, लेकिन बिना गिरे। गिरना नहीं, ज़्यादा नीचे नहीं। इस बार पैर नहीं छूने, बस अपनी जंघा ही छू लें, बहुत है। रुकें अभी, आंखें खुली रखिए, आंखें बंद ना करें वरना संभावना है गिरने की। श्वास लें अभी 1-2 बार, ब्रीद इन ब्रीद आउट। बस ठीक है। आओ धीरे से वापस आ जाइए, बहुत बढ़िया। थोड़ा मेहनत का काम है तो अच्छे से, बहुत बढ़िया किया। तो अभी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के लिए तैयार है ना? तैयार? तो जो आगे वाले हैं वो वहीं रहें और जो पीछे वाले हैं वो देख लें, क्योंकि आगे वाले लोग, उनकी जितनी हाइट है उतना पीछे तक पैर आएगा उनका। तो आप लोग सामने सामने नहीं, डायगोनली करें तो अच्छा है। कैसा? जैसे कि सबकी एक लाइन है अभी, तो आगे वाले लोग एक कदम थोड़ा सा इस तरफ हो जाएं, एक एक करके, ताकि पीछे फिर बराबर पैर जा सकता है। जैसे आपके पीछे वाली दूसरी लाइन है, वो थोड़ा सा अपने लेफ्ट साइड हो जाइए, एक कदम ऐसे करके। थोड़ा आगे पीछे जिग जैग जैसा हो जाएंगे तो फिर हो जाएगा काम। आपको समझ में आ गया? 2 लोग के बीच में पीछे वाले आए, है ना? चलिए, ठीक है। अब देख लीजिए कहीं आपका पैर किसी के सर में तो नहीं लगने वाला है। हैं? चलिए अभी आराम करते हैं। सब लोग तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। हाँ, अभी पहली पोजीशन में आना है, वो है नमस्कार। ये नमस्कार ऐसे करना है कि दोनों हाथ और कोहनी ऐसे नहीं, ऐसे रहेगा। तो ये देखिए, कोहनी, नमस्कार और दूसरी कोहनी, तीनों एक लाइन। दोनों पैर बहुत जुड़े हुए भी मत रखिए, क्योंकि हम आरंभ कर रहे हैं तो गिरने का डर है। थोड़ा सा फासला लेंगे तो चलेगा। 1, हैंड्स ऊपर जाएंगे अभी। 2, धीरे धीरे ऊपर जाके बैकवर्ड बैंड। अभी सामने के तरफ नीचे। 3, now 4, याद है ना स्टेप्स? हाँ, वही रिमाइंड कर रहे हैं अभी हम। 5, सरल दंड। 6 क्या था याद है? 6, हाँ, घुटने जमीन पे, छाती नीचे, चिन नीचे। अब धीरे से नेक्स्ट
गर्दन ऊपर उठाएंगे, हाथों के बल ऊपर आ जाएं। हाँ, अब धीरे से नेक्स्ट स्टेप, पंजे जमीन पे जमा के कमर ऊपर, गर्दन नीचे। हाँ, रुके रहें थोड़ी सी देर, कमर ऊपर। हाँ, थोड़ा सा फासला कम कर सकते हैं, पैर पास में ला सकते हैं अगर मुश्किल हो रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट, राइट लेग फॉरवर्ड, पीछे के पैर का घुटना जमीन पर, ऊपर देखेंगे। नेक्स्ट, पीछे वाला पैर भी आगे आएगा, दोनों हाथ बाजू में, और गर्दन को घुटने की तरफ ले जाने का प्रयास करें। अब धीरे से नेक्स्ट स्टेप, दोनों हाथ सामने फैलाते हुए बैकवर्ड बेंड, और इसके बाद में नमस्कार। ये हो गया हमारा पहला सूर्य नमस्कार। और पहले सूर्य नमस्कार का मंत्र हम बोलना भूल ही गए, चलो अब बोल लेते हैं। पहले सूर्य नमस्कार का मंत्र एक बार सुनेंगे। ओम राम मित्राय नमः। ओम राम मित्राय नमः। अब दूसरे सूर्य नमस्कार का मंत्र है ओम ह्रीं रवये नमः। ओम ह्रीं रवये नमः। 1, धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। 2, बैकवर्ड बैंड। 3, फॉरवर्ड बैंड। 4, पैर पीछे जाएगा। 5, दूसरा पैर भी पीछे और पूरा शरीर एक सीधी लाइन में। नेक्स्ट, घुटने जमीन पर, छाती और हनु थोड़ी चिन जमीन पर, हाथ हैं छाती के दोनों साइडों में, कमर ऊंची है। अब धीरे धीरे पैरों के बल पे और हाथ के बल पे नहीं, पहले अपने आप और फिर हाथों के बल पे ऊपर आना है। दृष्टि ऊपर, गर्दन ऊपर, पूरा शरीर बैकवर्ड बैंड। अब धीरे से नेक्स्ट, पैरों के पंजों के बल पे और हाथों के बल पे कमर ऊपर आएगी, इसको कहेंगे पर्वत आसन। गर्दन नीचे, दृष्टि नीचे, आप देख रहे हैं अपने पैर के घुटनों की तरफ, और उधर ही गर्दन को ले जाने का प्रयास, वहां तक ले जाना नहीं है, बस उस तरफ उसकी दिशा है। अब धीरे से आपका पैर आगे आएगा, गर्दन ऊपर, दृष्टि ऊपर, पीछे के पैर का घुटना जमीन पे लगा हुआ है। ऊपर देखिए, स्ट्रेच। अब दूसरा पीछे का पैर भी आगे आ जाएगा और हाथ दोनों पैरों के दोनों साइडों में है। आपकी गर्दन, मुंह, फेस घुटनों की तरफ भले स्पर्श ना करे लेकिन उसी तरफ जाएगा, जिसके जहां तक हाथ जा रहे हैं वहीं पर थोड़ी देर रुकें। अब धीरे सामने हाथ फैलाते हुए स्ट्रेच करते हुए ऊपर 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 जाएंगे, और ऊपर जाने के बाद में बैकवर्ड बैंड के साथ में ही पीछे जाने के बाद में स्टार्ट कमिंग फॉरवर्ड, एंड उसके बाद नमस्कार। ओम। अब तीसरा सूर्य नमस्कार, ओम ह्रूं सूर्याय नमः। ओम ह्रूं सूर्याय नमः। 1, नमस्कार।
एड़ी से लेके कमर, कंधे, गर्दन सब एक लाइन में। गर्दन इस समय बीच में है, ना ऊपर है ना नीचे है, बीच में है। नेक्स्ट, दोनों घुटने जमीन पर, छाती हनु जमीन पर, दोनों हाथ हमारे छाती के दोनों साइड में है। जब नेक्स्ट स्टेप होगा, पहले बिना हाथों के बल पे ऊपर आएंगे, धीरे से नेक्स्ट स्टेप हाथों के बल पे ऊपर, फिर पहले बिना हाथों के बल पे, फिर बाद में हाथों के बल पे ऊपर आएंगे। ऊपर जितना हो सकता है उतना ऊपर आके, गर्दन ऊपर, दृष्टि ऊपर, बैकवर्ड बैंड। थोड़ी देर वहीं रुकें, दृष्टि ऊपर रखें, ऊपर की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट, कमर ऊपर। अगर ये पैर और हाथ के बीच की दूरी ज्यादा है, थोड़ी सी कम कर लेंगे तो आपकी कमर अच्छे से ऊपर आ जाएगी। थोड़ी सी कम कर सकते हैं। गर्दन नीचे, घुटनों की तरफ दृष्टि, घुटनों के ही तरफ गर्दन जाएगी। हालांकि टच नहीं करना है क्योंकि ये पर्वतासन है। नेक्स्ट स्टेप, राइट लेग फॉरवर्ड, पीछे का घुटना जमीन पर, गर्दन ऊपर, दृष्टि ऊपर, वहीं रुकिए। दृष्टि ऊपर। नेक्स्ट, पीछे का पैर भी आगे आएगा, दोनों हाथों के बीच में दोनों पैर हैं, गर्दन घुटने की तरफ। जितना आगे मुड़ सकते हैं उतना ही मुड़े। हाथ नीचे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश ना करें। धीरे से हाथों को सामने फैलाएं। सामने फैलाते हुए धीरे 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 ऊपर आएंगे और बिना रुके पीछे बैकवर्ड बैंड। पीछे से पीछे पहुंचने के बाद में बिना रुके आगे आएंगे और नमस्कार ओम। ये हमारे 3 सूर्य नमस्कार हो गए। चौथा किसी को करना है या रुक जाए? ठीक है, जिनको करना है चौथे के लिए बाकी लोग बैठ सकते हैं। बैठे बैठे नमस्कार करें और मंत्र तो साथ में बोल ही लें। और आप मानसिक रूप से, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो मानसिक रूप से मेंटली वो स्टेप करें, ऐसे हाथ जोड़े, मेंटली बैकवर्ड बेंड करें, मेंटली करें ये पूरा। हाँ, चलिए अगले सूर्य नमस्कार के लिए मंत्र है ओम ह्राईं भानवे नमः। ओम ह्राईं भानवे नमः। 1 2 बैकवर्ड बैंड, 3 फॉरवर्ड बैंड, हाथ पैरों के बाजू में, 4 राइट लेग बैक, राइट लेग पीछे जाएगा, उसका घुटना जमीन पर, गर्दन ऊपर, ऊपर दृष्टि। 5 दूसरा पैर भी पीछे और पूरा शरीर एक सरल दंड के समान। 6 घुटने जमीन पर, पैर, घुटने, हाथ, छाती और हनु 8 अंग जमीन पर हैं, इसलिए अष्ट अंग साष्टांग नमस्कार है ये। अगला गर्दन ऊपर और हाथों के बल पे पूरा शरीर भी ऊपर, दृष्टि ऊपर, गर्दन ऊपर, पूरा बैकवर्ड बैंड। नेक्स्ट, पैर और हाथ के बल पर पर्वतासन, कमर ऊपर है, गर्दन घुटनों के तरफ जा रही है, हालांकि स्पर्श नहीं कर रही है, घुटनों की तरफ देखना है, उधर ही गर्दन जानी है। नेक्स्ट, राइट लेग फॉरवर्ड, पीछे का पैर, पीछे का घुटना जमीन पर, दोनों हाथों के बीच में राइट लेग है, गर्दन ऊपर, दृष्टि ऊपर। नेक्स्ट, पीछे का पैर आगे आएगा और गर्दन घुटने की ओर जाएगी। जितना हमारे हाथ पहुंच रहे हैं वहीं तक पहुंचाएं, जबरदस्ती नीचे झुकने का प्रयास न करें। नेक्स्ट, आगे सामने हाथ फैलाते हुए ऊपर आएंगे, बिना रुके बैकवर्ड बैंड, और पीछे पहुंचने के बाद में बिना रुके आगे आएंगे एंड नमस्कार ओम। 5वां करना है किसको? कुछ लोग को 5वां करना है, तो ये 5वां और अंतिम है। उसके बाद अगर करना है तो अपने रूम में जाके करना। ठीक है, बाकी लोग जो नहीं कर रहे हैं वो मानसिक रूप से करें कि हम
ऐसे पहला किया, दूसरा किया, तीसरा, ये सारे स्टेप्स मानसिक रूप से, तो अपना मानसिक सूर्य नमस्कार हो जाता है। इसका बहुत असर पड़ता है। जितना फिजिकल का असर है, मानसिक का भी बहुत 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 असर होता है। चलिए अगला स्टेप, अगला सूर्य नमस्कार 5वां, उसका मंत्र है ओम ह्रौं खगाय नमः। ओम ह्रौं खगाय नमः। 1 2 बैकवर्ड बैंड, बिना रुके 3 फॉरवर्ड बैंड, पैरों के बाजू में हाथ, 4 पैर पीछे, गर्दन ऊपर, नेक्स्ट दूसरा पैर भी पीछे, सरल दंडासन के समान शरीर है, पूरा शरीर एक सीधी रेखा में, गर्दन बीच में, ना ऊपर ना नीचे, नेक्स्ट दोनों घुटने जमीन पर, छाती और हनु जमीन पर, अष्ट अंग साष्टांग नमस्कार। हाँ, अब इस जब हम ब्रेथ कंट्रोल के साथ करते हैं तो ये कुंभक वाला पोजीशन है। नेक्स्ट गर्दन ऊपर, धीरे धीरे हाथों के बल पे पूरा शरीर ऊपर, बैकवर्ड बैंड, गर्दन ऊपर, दृष्टि ऊपर। नेक्स्ट पर्वत के समान हाथ और पैर के बल पर है। जिनके पैर जम सकते हैं वही जमाएं, बाकी लोग ना जमाएं, क्योंकि जबरदस्ती करेंगे तो काफ मसल में तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। जब 10-20 दिन का अभ्यास हो जाएगा तब वो जमीन पर जाने लगेंगे। नेक्स्ट राइट लेग फॉरवर्ड, दोनों हाथों के बीच में, पीछे का पैर घुटना जमीन पर है, आगे वाला पैर के दोनों साइड में हाथ हैं, गर्दन ऊपर, दृष्टि ऊपर, थोड़ी सी देर रुकेंगे। नेक्स्ट पीछे का पैर भी आगे, गर्दन घुटने की ओर। नेक्स्ट सामने हाथ फैलाते हुए ऊपर ऊपर, बैकवर्ड बैकवर्ड, पीछे जब पहुंच गए हैं उसके बाद में धीरे से आगे आएंगे और नमस्कार ओम। अभी आप लोग लेट जाइए, ऐसे सीधे सीधे नहीं, सर इस तरफ होगा, गुरुदेव भगवान की तरफ सर करते हैं। कभी भी जब भी लेटने का कोई आसन या कोई भी अभ्यास होगा, कभी भी मंच की ओर पैर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ गुरुदेव भगवान और भगवान का आसन होता है। इस तरफ सर करके आप थोड़ी सी देर लेट जाइए अपनी पीठ के बल। आवाज ना करें कोई भी। जरा ध्यान से लेटें कि आपके पैर अपने आगे वाले के सर में ना लगे। हाथों को शरीर के साइड में या अपने पेट पर, छाती पर, जैसा जिसको कंफर्टेबल लगे वैसे रखें। हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ कर लें। दोनों ने उठाना नहीं है, जमीन पर ही रखा रहेंगे हाथ, लेकिन हथेलियां जमीन की तरफ नहीं, टर्न इट टुवर्ड्स स्काई। और पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला। कल हमने अंतरिक्ष की यात्रा की थी, फिर हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान ने हमको श्री बागेश्वर धाम की यात्रा कराई। आज हम अपने अंतर्मन की यात्रा करेंगे। हमारा अंतर्मन क्या कहता है। लेटे रहिए, दोनों पैर को रिलैक्स छोड़ेंगे। हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे रखो जमीन पे। हाथ जमीन पे रखो, जिनके हाथ अभी भी ऊपर हैं वो नीचे रख लें हाथों को। सबसे पहले पैरों के ऊपर ध्यान देंगे। पैरों ने अभी अभी काफी श्रम किया है, उनको बिल्कुल पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। पैर की एक एक अंगुली को देखेंगे, अंगूठा, उसके पास वाली अंगुलियां, तलवे, तलवों के ऊपर का भाग, टखने,
फिर उसके ऊपर और घुटने, काफ मसल्स, जंघा और कमर, एक एक करके दोनों पैरों के हर एक मांसपेशी को, ईच एंड एवरी मसल ऑफ द लेग वी हैव टू रिलैक्स। और वहां पर एक स्माइल, एक मुस्कान का वो जो आजकल वो आता है ना व्हाट्सएप वगैरह में इमोजी, एक स्माइल का इमोजी लगाइए पैर के घुटनों पर, तलवों पर, काफ मसल पर, जंघा के ऊपर। ईच एंड एवरी मसल इज स्माइलिंग। उसके बाद थोड़ा हाथों पे आ जाते हैं। हाथ की उंगलियों को रिलैक्स कीजिए। हथेली, बैक ऑफ द पाम, हथेली के पीछे का हिस्सा, सब जगह एक स्माइल लगा दीजिए। हाथ भी मुस्कुरा रहे हैं। हाथ से थोड़ा ऊपर चलेंगे। एल्बोज, अपर आर्म, कंधे, हर एक मसल, हर एक मांसपेशी मुस्कुरा रही है। ये पीठ उस धरती पर टिकी हुई है जहां हमेशा गौएं विचरण करती रहती हैं। पृथ्वी माता है, गौ भी माता है, जैसे हमारी माता है। इसी धरती पर दिन भर रात भर गौएं विचरण करती रहती हैं, वहीं हमारी पीठ टिकी हुई है। ये परम सौभाग्य की बात है कि हम उस हवा को श्वास ले रहे हैं जो बिल्कुल इस दीवार के उस पार बहुत सारी गौएं श्वास ले रही हैं। वो उन्होंने आवाज भी दे दी वहां से। पीठ से चल के थोड़ा ऊपर आए कंधों की तरफ। कंधों से ऊपर गर्दन, गर्दन से ऊपर सर लगा हुआ है, जमीन पर टिका हुआ है। परम सौभाग्य की बात है कि हमारा सर धरती को स्पर्श कर रहा है, वही धरती जिस पर रात दिन गौएं विचरण करती हैं। सर से आगे आएंगे फोरहेड, माथा, गाल, होठ। अपने होठों को बोलिए स्माइल। मन ही मन मुस्कुराइए। अब हम अपने अंतर मन की यात्रा पे जाते हैं। ये जो शरीर है ये क्षिति जल पावक गगन समीरा, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पंच महाभूतों से बना हुआ है। अन्नमय कोश है। अन्न से ही बनता है, अन्न से ही पलता, बढ़ता, आगे बढ़ता है और एक दिन इन्हीं पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। ये हमारा स्थूल शरीर है, पंच महाभूतों से बना अन्नमय कोश है, जो हमारा होते हुए भी हमारा नहीं है। ये वो वाहन है जिसमें हम जिस दिन जन्म लेते हैं उस दिन से इसी वाहन में चलते हैं, और इस वाहन का छूट जाना ही मृत्यु कहलाता है। पंच महाभूतों का पंच महाभूतों में विलीन हो जाना। जब हम एक कार खरीदते हैं तो उसकी खूब देखभाल करते हैं, लेकिन सारा समय केवल कार की देखभाल करने में ही नहीं लगाते, हम अपने जीवन के क्रियाकलाप करते हैं। उसी प्रकार ये जो शरीर है ये हमारे लिए एक कार है, एक तरह से वाहन है जिसमें हम चलते हैं। तो उसका केवल उतना ही महत्व है जितना किसी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसी गाड़ी, कार, रेलगाड़ी या फिर विमान का होता है।
शरीर के ऊपर ध्यान तो देना बहुत आवश्यक है, लेकिन केवल शरीर में ही बिंधे रह जाना, वहीं अटके रह जाना, ये हमारी मूर्खता है। शरीर से आगे बढ़ें। ये स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आती हैं इंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, एक मन। मन भी एक इंद्रिय है, उसको उभय इंद्रिय कहते हैं। पंच ज्ञानेंद्रियों से हम संसार का ज्ञान एकत्रित करते हैं। पंच कर्मेंद्रियों से हम उस संसार की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये हो गए पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। फिर हमारे 5 प्राण है। प्राण समान, प्राण अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 वायुएं हैं। 5 उपवायु भी होती हैं। फिर अंतःकरण चतुष्टय होता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये सभी मिला के कहलाते हैं सूक्ष्म शरीर। जब हम इस स्थूल शरीर को छोड़ के जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर ही अगली योनि में जन्म लेता है। हमारे साथ जाते हैं हमारे अच्छे बुरे कर्म, और जो नाम जप हमने कर लिया है वो हमारे साथ जाता है। वही हमारे आगे की यात्रा में काम आता है। वही हमारी करेंसी है जिससे हम अगले जन्मों में अपने भोग पाते हैं। योग सूत्र कहता है, जाति आयु भोगाहा सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाहा। हमको वही जाति यानी स्पीशीज, किस जाति में हमारा जन्म होगा। जाति का मतलब मनुष्यों की जाति नहीं, जीवों की जाति। हम कुत्ता, बिल्ली, सूकर, कूकर, मक्खी, मच्छर क्या बनेंगे अगले जन्म में, ये हमारे इन अभी हम जो कर्म करते हैं उसके ऊपर निर्भर होता है। जाति आयु, जिस भी जाति में, जिस भी योनि में हमने जन्म लिया है, हमारी आयु कितनी होगी पहले से ही निश्चित होता है। और भोगाहा, जात्यायुर्भोगाहा, जाति आयु और भोग। हमको एक देखिए, जो कुत्ता बनता है, एक गली का कुत्ता बनता है, सभी दुत्कारते हैं। और एक ऐसा कुत्ता बनता है कि उसके बाल काटने के लिए वो पार्लर में जाता है, अच्छे अच्छे उसको परफ्यूम और शैम्पू से नहलाया जाता है और बढ़िया कपड़े पहनता है कुत्ता भी। तो किस जाति में जन्म होगा, क्या हमारी आयु होगी और हमारे क्या क्या भोग होंगे, ये सब हमारे कर्मों के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसीलिए कहा जाता है पुण्य कर्म करने चाहिए ताकि हमारे आगे के जन्म संभल जाएं। दरअसल पुण्य कर्म तो करने ही है, और अगर हो सके तो नाम जप करके इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उससे हम मुक्ति ही पा जाएं। तो जो हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, उसकी शुद्धि के लिए ही ऊर्जा संचय समागम है। योगाभ्यास हमको इस लायक बनाता है कि हम परम पूज्य गुरुदेव भगवान के शब्दों को समझ सकें, वो क्या कह रहे हैं, हम उसके लायक बन सकें कि उसको समझें और उसको अपने जीवन में उतारें। योगाभ्यास जर्नी की शुरुआत है, यात्रा का आरंभ है, जिसको गुरुदेव भगवान आगे ले जाते हैं। हम इस समय शरीर शुद्धि, प्राण शुद्धि, मन शुद्धि और एक तरह से चित्त शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, इन सब का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे आप ये देखिए कि हमारे मन के अंदर कितने मल हैं, उनको हमें दूर करना है। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोह निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि जो निर्मल मन है वही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। छल कपट तो ईश्वर को एक बिल्कुल सुई की नोक के बराबर भी पसंद नहीं आता है। तो हमें अपने मन को निर्मल बनाना है, और निर्मल बनाने के लिए हमें अपने कर्मों को निर्मल करना है। हमारे मन, वचन और कर्म से हम निर्मल बने, ऐसी हमें प्रार्थना करते हुए हम धीरे धीरे जागृत अवस्था में आएंगे।
धीरे से अपने पैर की उंगलियों को हिलाइए। अब धीरे से हाथ की उंगलियों को हिलाइए। हाथ और पैर दोनों की उंगलियों को एक साथ हिलाइए। हाथ की धीरे से हल्की सी मुट्ठी बना के छोड़िए। एक बार, दूसरी बार, और ये तीसरी बार, 3 बार। अब दोनों हाथ और पैरों को ऊपर नीचे वहीं पर ही रखे। लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, साइड साइड, जैसे भी करना है वैसे करेंगे। आंखें बंद ही रखेंगे। किसी भी एक साइड करवट लेके लेट जाइए। एक साइड करवट ले लीजिए, हाथ का सहारा लेके। फिर एक जो नीचे का हाथ है उसको तकिया बना के थोड़ी सी देर वहीं पर ही विश्राम करेंगे। एक साइड हाथ का तकिया बना के वहीं विश्राम करेंगे थोड़ी सी देर। आंखें अभी भी बंद ही रखें। अब दोनों हाथों का सहारा लेके धीरे से बैठ जाएं। आंखें बंद रखें, धीरे से बैठ जाएं। आंखें बंद रखेंगे। बैठने के बाद दोनों हाथों को आपस में मलेंगे। दोनों हाथों को आपस में रगड़ के, घर्षण करके हाथ हल्के गर्म करेंगे। उनको आंखों पे लगाइए, चेहरे पे लगाइए। फिर दोबारा से घर्षण करेंगे। फिर से हाथों को आंखों पे और चेहरे पे लगाएंगे। आंखों पे, चेहरे पे लगाएंगे। एक बार फिर से। अब धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी करानी देखो कराओ, अभी तो उनको भी यही है, करो। 5 बज के 8 मिनट 5-8 बैठ के कुछ करा दे। हाँ बस हो गए, शवासन हो गया। अभी हम 1-2 आसन करेंगे, फिर उसके बाद में ऐसा अभ्यास जो आपको प्राणायाम में मदद करे। अच्छा, तो आसन में वही करते हैं ताकि थोड़ा सा लंग्स कैपेसिटी थोड़ी सी और इम्प्रूव हो और बढ़ जाए। कंधों में जिनको दर्द है वो सावधानी से आगे आने वाला अभ्यास करेंगे धीरे धीरे। दोनों हाथ घुटनों पर रखें। श्वासों की स्थिति सामान्य। अब धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाएं और ऊपर की ओर ले जाइए दोनों हाथ। अब धीरे से अपने हाथों को मोड़िए। बेंड योर लेफ्ट एल्बो एंड प्लेस इट ऑन अपोजिट शोल्डर। पीछे से आप देख सकते हैं। तो जैसे आपने हाथ मोड़ लिए हैं तो दोनों हाथ कंधों के पास ऐसे जाएंगे और हाथों से गर्दन को आगे ढकेलना है और गर्दन से हाथों को पीछे ढकेलना है। कॉन्ट्रैक्शन आने दें और दृष्टि फिर ऊपर की ओर, छत की ओर देखने का प्रयास। खांसी है, संभल के ऊपर देखिए। छाती थोड़ी सी बाहर की ओर, चेस्ट आउट। थोड़ा सा रुके हैं अभी इसी अवस्था में। शुरुआत में थोड़ा दर्द होता है, तकलीफ, लेकिन बहुत ही फायदेमंद है। जिनको कंधों में दर्द है उनके लिए भी अच्छा है। रुकें, पकड़ के रखें अभी भी ऐसे। ऊपर की ओर देखते रहें। छाती में और खिंचाव आने दीजिए। छाती से ही 1-2 बार श्वास लें और छोड़ें। बस आप धीरे से हाथों को सीधा कर दीजिए ऊपर की ओर। अभी भी हाथ ऊपर ही हैं। पहले हमने लेफ्ट से शुरू किया था, अब राइट से मोड़ेंगे। फर्स्ट बेंड योर राइट हैंड एंड देन लेफ्ट हैंड। उसी प्रकार से मोड़ लीजिए और पकड़ लें। पकड़ने के बाद फिर दृष्टि ऊपर की ओर और छाती थोड़ी सी बाहर, क्योंकि आगे हमारा ध्यान छाती पर ज़्यादा है।
आप चाहें तो आंखें बंद कर सकते हैं यदि मन भटकता है तो। ज़्यादा तकलीफ लगे, दर्द आने लगे तो आप छोड़ सकते हैं। बस धीरे से वापस आराम आराम से नीचे आ जाइए, धीरे धीरे आराम से। जी टाइम है तो पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स करा देते हैं सामने की। ठीक है ना सभी लोग? ऐसे उदास उदास से क्यों हैं? कुछ चोरी हो गया है क्या? देखिए, हाथ पैर अपनी बात नहीं सुनते हैं, हम सोचते हैं दूसरे सुने। अपना ही अपना नहीं है तो पाँव सीधे कर दीजिए सामने की ओर, हाथ पीछे रख दें, लंबा गहरा श्वास लीजिए अभी, और पैरों को चलाइए, थोड़ा सा मूव करें ताकि और आगे यात्रा थोड़ी लंबी है। अभी चलाइए और अपने ही पटकने की आवाज, काफ मसल की आवाज को सुने। राइट एंड लेफ्ट, 1 एक एक, राइट और लेफ्ट, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब पैरों की उंगलियों को मिलाएं और हल्की सी चोट पैरों के अंगूठों में टकराइए। टकराने की आवाज भी सुनते रहें। 1 2, पूरा ढीला छोड़ते हुए, 3 4 एंड 5। बस ऐसे रुक जाएं, हाथ रख दें घुटनों के ऊपर, जो कि कल भी हमने अभ्यास किया था, आज भी वही करें घुटनों के लिए। अब श्वास भरते हुए पैरों की उंगलियां पीछे की ओर और एड़ी थोड़ी सी ऊपर उठा दीजिए। श्वास छोड़ते हुए सामने, एक्सेल स्ट्रेच, खींच दें सामने की ओर पूरा, जितना हो सके उतना। श्वास भरते हुए पीछे, 1, बहुत ही सुंदर, छोड़ते हुए आके एक्सेल स्ट्रेच, 2 3 4, पीठ सीधी, 5 6 7 8 9 10। अब गोल गोल चलाइए। 1, पैरों की उंगलियां मिली रहेंगी, 2 3 4, अच्छे चलाइए, 5 6, ऐसा लग रहा है जबरदस्ती चला रहे हैं क्या, 7 8 9 एंड 10। रिवर्स पे ब्रीथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। पैरों को अच्छे से ढीला कर दें और सुख आसन में बैठ जाएं, सुखपूर्वक। ऐसे बैठें ताकि पैरों में दर्द ना हो, बस इतना याद रखना है। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर है, आंखें बंद। अब श्वासों के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। पीठ को सीधा कर लीजिए। श्वासों के अभ्यास में सबसे जरूरी है पीठ का सीधा होना। एकाग्र हो जाएं अभी। अपने सभी हलचलों को बंद कर दीजिए। अब धीरे से अपना राइट हैंड रखें पेट के ऊपर, दाएं हाथ को नाभि पर रख दीजिए, नाभि से थोड़ा सा नीचे की ओर, और शुरू करेंगे कपालभाति 50 स्ट्रोक्स। एक्टिव एक्सहेलेशन एंड पैसिव इनहेलेशन। कम से कम हलचल छाती के ऊपर। रिलैक्स योर चेस्ट, शोल्डर्स।
हर एक झटके के साथ पेट थोड़ा सा अंदर जाता रहे। शरीर को हिलाना नहीं है, पूरा ऊंचे नीचे ऐसे ऐसे हिलाना नहीं है, केवल पेट के बल से, केवल पेट के बल से। हाँ, जैसे आप लोग कर रहे हैं, मैं वो करके भी दिखा देता हूँ। आंखें खोल लीजिए, तो ऐसा मजा आया आप लोगों को, कैसे करते हैं आप, हमको कितना मजा आ रहा है। कई लोगों की कपालभाति पेट से तो हो ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ से हो रही है, और कंधों से मैं तो कर भी नहीं पा रहा हूँ। तो इतना भी नहीं करना है, पूरा ऐसे पीठ सीधी, सिर्फ पेट। जितना हो सके ऊपरी वाला पार्ट पूरा स्थिर। हाँ, बस थोड़ा रिलैक्स हो जाइए अभी। एक दो बार सामान्य श्वास प्रश्वास लें और दोबारा से अपनी नाक को चेक करेंगे। यूज योर फर्स्ट इंडेक्स फिंगर, होठ के पास में लाएं और श्वास छोड़िए, एक्सेल ऐसे उंगली करके। एक बार पुनः श्वास छोड़िए, एक बार और छोड़ें, बस। अब राइट वाले जिनकी राइट नॉस्ट्रिल से ज्यादा श्वास आ रही है, वो अपना राइट हैंड खड़ा करिए। ठीक है, लेफ्ट वाले, दोनों वाले, जिनके दोनों हैं वो जय जय सीताराम। अब एक बार हम दोबारा प्रैक्टिस करेंगे कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर हम इसको फिर दोबारा चेक करेंगे कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं। हाथ घुटनों पर रखें, आंखें बंद, स्पाइन स्ट्रेट, पीठ सीधी, सीधे बैठ जाइए और शुरू करें। अगेन कपालभाति 50 स्ट्रोक्स। और अभ्यास करते समय भी ध्यान पीठ पर, पीठ सीधी रहे, मुड़ना नहीं। सीधे हो जाइए आप माता जी। हाँ, आप बहुत बढ़िया, ऐसे योगी की तरह बैठे। आंखें बंद कर लीजिए, डोंट लुक आउटसाइड। रुक जाएं अभी, स्टॉप। एक दो बार सामान्य श्वास प्रश्वास लें। जितना संभव हो सके आंखों को बंद ही रखें। अपने सांसों को, प्राणों को सामान्य स्थिति में आने दीजिए। ठीक है, धीरे से आंखों को खोल लीजिए अभी। तो आज हम प्राणायाम करेंगे जो कि शायद हमने किया नहीं अभी तक पिछले 2 दिनों में। भ्रामरी प्राणायाम, ये अष्ट कुंभक में से एक है जिसको हम भ्रामरी के नाम से बोलते हैं। तो कई लोगों का शायद प्रश्न आया था बीच में कि नींद नहीं आती तो क्या करें, ऐसा प्रश्न था शायद किसी का। तो पहले नींद नहीं आती उसको उठा दीजिए, जिसकी वजह से नहीं आती है, चिंता, फोन वगैरह। अगर फिर भी समस्या लगे तो ये प्राणायाम उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसको बोलते हैं भ्रामरी। भ्रामरी का मतलब होता है जब भी आप श्वास छोड़ेंगे तो छोड़ते समय अपने कंठ को, जो ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस वाला पार्ट है कंठकूप, इसको थोड़ा सा सुकुड़ करके एक्सेल करना है, मधुमक्खी की आवाज की तरह। मधुमक्खी सुनिए आपने,
तो इसमें ज़्यादा ध्यान है कंठ के ऊपर। और जब आप ऐसा ही एक्सेल करते हैं तो उसी आवाज़ को अपने ही ध्यान से सुनना है, और आपका चित्त सुनते सुनते उसमें इतना मग्न हो जाएगा कि वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। नींद के अलावा या जिनको स्ट्रेस है, समस्या बहुत है, तो ये उनके लिए तो बहुत अच्छा है भ्रामरी प्राणायाम। जैसे कि बच्चा सोता नहीं है तो माँ लोरी सुनाती है ना, लोरी सुन के बच्चा सो जाता है। इस प्रकार से एक यौगिक लोरी है ये। तो इसको हम करेंगे अभी। पहले एक राउंड में आपको करके दिखाता हूँ पूरा एक्सेल कैसे करना है। पहले सामान्य स्थिति में बैठ करके आंखें बंद रहेंगी, लंबा गहरा श्वास लेना है। एक बात और, ओमकार में जब हम करते हैं तो उसका जो लास्ट वाला वो माँ है। अभी करना नहीं, देख लीजिए। अभी जब ओमकार बोलते हैं तो आता है माँ, इसमें आएगा ना। जैसे आप माँ बोलते हुए ऐसा करिए, माँ। अब ना बोलिए, ना। तो अब जो ना है, अब इसको होठ बंद करके बोलिए। तो बस प्रयास यही है कि थोड़ा सा ये ना की तरफ हो, ना कि माँ की तरफ, थोड़ा सा नीचे। ओके, तो श्वास लेंगे और अच्छे से शुरू करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, किसी को देखना नहीं। ब्रीथ इन एंड स्टार्ट। एक्सेल। Continue, inhale. इनहेल, एक के बाद एक करते रहें। Inhale. Last round, inhale. बंद आंखों के साथ बैठे रहें। भ्रामरी का असर अंतर मन पे बहुत पड़ता है। मन एकदम शांत हो जाता है। जिनको भी ये शिकायत है कि नींद नहीं आ रही,
तो वो भ्रामरी का अभ्यास करने लगेंगे। एकदम ध्यान से इसकी ध्वनि को, भ्रमर के जैसी ध्वनि को सुनेंगे तो वो बहुत सूदिंग इफेक्ट होता है और उससे नींद आ जाती है। यदि फिर भी नींद नहीं आ रही है तो उस मौके का फायदा उठा के नाम जप कर लेना चाहिए। जितना हो सके उतना नाम जप अपने अकाउंट में बढ़ा लेना चाहिए। फिर भी नींद नहीं आ रही है तो ये ईश्वर की कृपा है कि और नाम जप करेंगे। नाम जपते जपते अगर नींद लग गई और फिर जब नींद खुले सुबह, समझिए राम राम करते नींद लगी और राम राम करते ही हमने अगर नींद खुलते ही राम राम जपा तो रात भर जितनी देर हम सोए, जितनी भी सांसें हमने ली वो पूरी राम नाम में गिनी जाएंगी। तो देखिए कितना स्मार्ट एक तरीका है अपने नाम बैलेंस को, नाम के जो बैंक बैलेंस है हमारा, उसको बढ़ाने का। अन्यथा रात भर हमने जितनी सांसें ली वो सब व्यर्थ चली जाएंगी और फिर सांसों का क्या भरोसा, कभी भी जा सकता है। सोते समय जो हमने नाम जपा, उठते ही जो नाम जपा, उसके बीच में जितनी भी सांसें हमने सोते हुए ली, हम तो सोए रहे लेकिन भगवान के काउंटर में हमारा नाम ऐड होता जा रहा है। तो हमको भी ये बहुत एक स्मार्ट तरीका है कि अपना बैंक बैलेंस कैसे बढ़ाएं। सोते समय नाम लें, उठते ही फिर से नाम लें। चाहे तो मंत्र का जप कर सकते हैं या फिर नाम जप कर सकते हैं, लेकिन मंत्र जप के लिए शौच होना आवश्यक है। अशौच की स्थिति में मंत्र का जप नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान नाम जो है, राम नाम, सीता राम नाम, हनुमान नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम, विष्णु नाम, शिव नाम, जिसका भी हम नाम जपते हैं वो पवित्र अपवित्र सर्वावस्थागतो पिवा, किसी भी अवस्था में, चाहे हम पवित्र हों या अपवित्र हों, शौच की स्थिति में हो या अशौच की स्थिति में हो, हर स्थिति में नाम जप कर सकते हैं। यहाँ तक कि शौचालय में भी नाम का जप किया जा सकता है। उसके लिए हमको तो एक एक श्वास ईश्वर नाम के साथ ही जीनी चाहिए, बल्कि एक श्वास में तो 10 नाम जप किए जा सकते हैं, 4 नाम, 8 नाम, डिपेंडिंग अपॉन कितनी लंबी हमारी ब्रेथ है। क्यों एक भी सांस ईश्वर नाम के बिना जाए। हर सांस ईश्वर के नाम होनी चाहिए। हम जो भी काम करें श्री कृष्णार्पणमस्तु, भगवान को अर्पित करते जाएं। जो भी नाम जप करें वो भी भगवान को अर्पित करें। जो भी कर्म करें, मन वचन कर्म से जो कुछ भी करें, ईश्वर को अर्पित करते जाएंगे तो हम कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे। अब हम थोड़ा सा नाम जप करते हैं। एक बार बोल के सीख लेते हैं। 108 नाम के बाद अगर आप चाहें तो हम एक जय लगा सकते हैं या फिर लगातार, आप बताइए कैसा आपको पसंद है। 108 के बाद में रामचंद्र भगवान की जय बोल सकते हैं, हम गिन लेंगे अपने हाथ पे, हाँ। और नहीं तो यदि आप चाहें तो लगातार भी जप कर सकते हैं। उसमें बीच में 108वां जब आएगा तो लय टूट जाती है। फिर बताइए जयकारा कौन लगाना चाहता है? लगाना है ना, ठीक है। तो 108 हर 108 के बाद में हम जयकारा लगाते हैं। और देखिए कितने आनंद की बात है, हम जैसे हमने अकेले ने अगर बोला एक राम, तो हमारे अकाउंट में क्या होगा जमा? 1 राम। 2 लोग ने जपा तो दोनों के अकाउंट में 2-2 राम जमा होंगे। और हम तो 200 लोग हैं, तो यानी 1 राम बोलने पे हमको 200 राम मिल जाएंगे, हैं? आज तो लूट ले चलो सब। चलिए तो एक बार शुरू करते हैं और 108 होने के बाद में एक रामचंद्र भगवान का जयकारा लगाएंगे, फिर 108 का क्रम फिर से शुरू कर देंगे। शुरू करते हैं।
राम 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 साथ में गाइए। राम 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 राम। ध्यान दीजिए, 4 और 3 4 और 3 ऐसे गा रहे हैं हम। राम 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 राम। जय श्री सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरुजी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। उपस्थिति में हम इस सत्र में प्रवेश करेंगे। आप आज इस सत्र के आखिरी दिन हैं, तो पूरी सजगता के साथ, पूरे फोकस के साथ इस सत्र का लाभ लीजिए। कुछ गुरुदेव भगवान जिन विधियों को वो निरंतर 2 दिनों से आपको बता रहे हैं, एक तरह से उनका आज रिवीजन भी करिए, और जो नई चर्चा सामने आएगी उसको आत्मसात करिए, और जीवन के रूपांतरण के लिए इन विधियों का अभ्यास भी निरंतर अपने घर पर कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, क्योंकि गुरुदेव जब उठते हैं तो आप लोग फिर असहज होकर चले जाते हैं, इसलिए अभी से वो सूचनाएं ध्यान रखें। इस सत्र के संपन्न होते ही जिन लोगों को गुरु दीक्षा लेनी है, उनकी गुरु दीक्षा यही पूज्य महाराज जी देंगे। तो आप लोग जब सत्र समापन हो, बारी बारी से मंच के ऊपर बुलाए जाएंगे और यही गुरु दीक्षा हो जाएगी। जिनकी गुरु दीक्षा नहीं होना है वो इस हॉल से बहुत आराम से बाहर निकलेंगे, और आप चाहें तो बाहर कर सकते हैं। कुछ गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी है, और चाहे तो हवन के लिए रुक भी सकते हैं। इस गली के ठीक सामने जहाँ नेट बनी है, वहाँ पर यज्ञशाला बनी हुई है, तो बाकी लोग हवन में पहुँच जाएंगे, उनका हवन प्रारंभ हो जाएगा। सत्र ठीक संपन्न होते ही जब प्रश्नोत्तरी संपन्न होगी, तो जिन लोगों को झाड़ा करना है, वो गुरुदेव भगवान ने जिनके लिए झाड़ा का बोला है, वो लोग यहीं रुकेंगे, और जैसा जैसा निर्देश करेंगे उसका पालन करेंगे। ठीक 9 बजे गुरुदेव भगवान की क्रिया में एकांतिक वार्तालाप प्रारंभ हो जाएगी। तो 5-5 परिवार वहाँ पहुँचना शुरू करेंगे, बाकी लोग विचरण करेंगे, यहाँ भ्रमण करेंगे गौशाला का। 5-5, 7-7 परिवार वहाँ क्रिया में पहुँचेंगे। ठीक 9 बजे हिंदू ग्राम भ्रमण जिन लोगों ने कल किया है, अगर उससे संबंधित और अधिक जानकारी उन्हें चाहिए है, तो ठीक 9 बजे इसी मंच पर अनुपम भैया रहेंगे, वो आपको हिंदू ग्राम से जुड़ी समस्त जानकारियाँ देंगे। और जो लोग चाहते हैं कि उस विषय में और अतिरिक्त जानकारी लें, तो वो 9 बजे इसी हॉल में रहेंगे।
तो कुल मिलाकर आपको आज हॉल के आसपास ही रहना है, जो भी बताया जाए जो निर्देशों का पालन करना है। और इसके साथ ही आज का तीसरे दिन का सत्र प्रारंभ हो रहा है, तो जो भगवान की उपस्थिति हम सभी की हो चुकी है। आइए पूरे भाव के साथ इस सत्र को उतरें और ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात करने का प्रयत्न करें। बोलिए बागेश्वर धाम की बालाजी सरकार की, पूज्यपाद भगवान सन्यासी बाबा की। आप सबने जो 2 दिनों तक जो अनुभव किया है, उन अनुभवों को भी आप प्रश्नोत्तरी वाले सत्र में रख सकते हैं। तो एक बात का ध्यान रखें, हाथ उठाकर अपने लिए माइक उठाना है, संक्षिप्त में अपनी बात कहना है और इस सत्र से जुड़े अनुभव पर ही बात करना है, ताकि बाकी लोग उसका लाभ ले सकें। जो लोग 2 दिनों में बात कर चुके हैं उन्हें नहीं करना है, ताकि नए लोगों को भी अवसर मिल सके। त्राटक के लिए जब दीपक आपको मिलेगा और जब वो विधि संपन्न होगी तो अपने दीपक को आपको स्वतः उसमें विराम दे देना है और थाली को वहीं रख देना है। दीपक को विराम करके वहीं रखे। बोलिए सीताराम सीताराम।